देखिए, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शेयर विद अमन। आज हम देखेंगे कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं। इंटरप्ट्स की एक ऐसी कहानी है। सपोज़ करिए हम किसी काम को एक स्पेसिफिक वे के अंदर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती। तो ये क्या है, हमारे पास यही इंटरप्ट्स हैं। अब देख लेते हैं कि इंटरप्ट्स हैं क्या। बेसिकली इंटरप्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास सिंगल एमिटेड सिग्नल्स को एमिट करते हैं। किसके द्वारा? आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा। और एक ये हमारे पास प्रोसेस है, इसके अंदर जो आपके इवेंट्स हैं वो इमीडिएट अटेंशन लेते हैं। हमारे पास आपका जो प्रोसेसर होता है उसको हाई प्रायोरिटी के अंदर रिक्वायर करते हैं इंटरप्शंस को आपके करंट वर्किंग प्रोग्राम के लिए। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपकी बस हो गई, कंट्रोल्स लाइन्स हो गई, ये डेडिकेट होते हैं इस सब काम के लिए, जिसको हम आपका कहते हैं आपके पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जिसको हम ISR बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं। द इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल emitted by hardware or software when a process or an event needs immediate attentions. It alerts the process of high priority process requiring interruptions of the current working in input output devices. One of the bus control lines is dedicated for the purpose and is called the interrupt service routine. इसके अंदर हमारे पास आपके एक्सटर्नल इवेंट्स भी होते हैं। ये हमारे पास सिंक्रोनाइजेशंस इवेंट्स भी होते हैं इसके अंदर। ये इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास आपके करेंटली एक्सटेंडेड प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस के लिए। अब हम बात करते हैं आपके पास ट्रैप की। अब ट्रैप क्या है? देखिए, जो ट्रैप है वो जनरेट होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर सिग्नल्स के द्वारा, और आइदर आपके कॉल करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स को, और कैच करता है आपके पास अरिथमेटिक एरर्स को। जब भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हम उसमें ट्राई कैच एक तरीके से उसको फॉलो अप करते हैं। तो उसी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सपोज़ करिए अरिथमेटिक एरर है तो वहाँ से वो कैश होके आ जाएगी। सपोज़ करिए आपने @ वहाँ इनोट करा दिया तो आपको कौन सा मैसेज शो होगा? ये आपका अरिथमेटिक एरर है। इसी तरीके से हमारे इसके अंदर ट्रैप क्या है हमारे पास? ट्रैप इज़ अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड सिग्नल्स आइदर टू कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स और टू कैच द अरिथमेटिक एरर्स। इसके अंदर आता है हमारे पास एक्सेप्शन एंड सिस्टमेटिक सिस्टम कॉल्स। ये हमारे पास कौन से वे के अंदर होता है? ये सिंक्रोनाइजेशंस इवेंट्स लेता है। ये इंटरनल एक्सेप्शंस इवेंट और एक्शन इवेंट्स को काम करता है। हम बात करते हैं और आपका बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारे पास बूस्टिंग में बूटिंग OS। ठीक है ना। हम बात करेंगे आपके पास बूटिंग OS। अब इसको पूरा जानेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, हमारे हार्डवेयर को नहीं पता कि हमारे हार्डवेयर को नहीं पता होता कि भैया जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस जगह लोड हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आपका एक प्रोग्राम लेते हैं इस काम के लिए, जिसका नाम है हमारे पास आपका बूटस्ट्रैप लोडर। जैसे एग्जांपल के लिए बायोस, आपने बायोस बहुत सुना होगा। ये हमारे पास होता है बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो बूटस्ट्रैप लोडर होता है वो लोकेट्स होता है हमारे पास कर्नल्स के अंदर, जो लोड होता है हमारे पास आपकी मेन मेमोरी के अंदर, और आपके एग्जीक्यूशंस को स्टार्ट करता है। यदि हम आपके सिंपल सिस्टम्स की बात करें तो जो हमारे पास लोडर होता है वो फेच करता है आपके पास कॉम्प्लेक्स और बूट प्रोग्राम्स को आपके डिस्क से, और वो टर्न लोड्स होता है किसके अंदर? हमारे पास कर्नल्स के अंदर। देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसकी हेल्प से समझते हैं इसको। देखिए, जो भी आपका OS है वो काम करता है हमारे पास इस एप्लीकेशंस के साथ। जो हमारे पास ये हमारे पास एक ड्राइवर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास मदरबोर्ड हो गया। तो ये इस तरीके से काम करता है पूरा, किस तरीके इसको बूटिंग करनी है। ये हमारे पास आपके कंट्रोल ऑन पेरिफेरल कार्ड्स हो गए, आपको जो दिखाई दे रहे हैं। आपके पास OS हो गया, OS का ड्राइवर से हमारे पास एप्लीकेशंस। ये हमारे पास पूरा स्टेप कौन सा कहलाता है? बायोस इंट्रैक्शंस कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस क्या हमारे पास आपका ये बायोस इंट्रैक्शंस है। ठीक है, एक बार देखते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास हार्डवेयर डज नॉट नाउ वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड एंड हाउ टू लोड इट, हैंस इट नीड अ स्पेशल प्रोग्राम टू डू दिस जॉब। बूट
स्ट्रैप लोडर, एग्जांपल के है हमारे पास बायोस, जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। Bootstrap loader locate the kernel, loads it into main memory and start its execution. In some system, a simple bootstrap loader fetch a more complex boot program from disk, which in kernel to aids the kernel. अब हम देखते हैं कि क्या सीक्वेंस है हमारे पास बूटिंग करने के लिए। ठीक है, there are standard boot sequence that all purpose computer uses। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो भी आपका CPU है वो इंस्ट्रक्शंस को जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन होती हैं मेमोरी के अंदर इसके द्वारा बायोस के द्वारा रन करता है, और जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो जंप करती हैं और वो ट्रांसफ़र करती हैं हमारे पास बायोस को जो प्रोग्राम है उसको स्टार्टअप करने के लिए। लिखा हुआ था CPU run on instructions in memory for the BIOS. These instructions contain a jump instructions that transfer to the BIOS startup program। देखिए, अब हम बात करते हैं जो भी आपका प्रोग्राम होता है वो रन करता है हमारे पास पोस्ट के लिए। उसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, पावर ऑन सेट सेल्फ टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, ये चेक करता है कि जो आपकी फंक्शनलिटी है डिवाइस की, कंप्यूटर्स की, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। देख लेते हैं, दिस डिवाइस रन आ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको हम पोस्ट बोला गया है, टू चेक डेट डिवाइस द कंप्यूटर विल रियली ऑन आर द फंक्शनलिटी प्रॉपरली। देखिए, हमारे पास जो बायोस है वो कॉन्फ़िगर करता है बोर्ड को सीक्वेंस के अंदर कब तक, जब तक हमारे पास ये फाइंड करता है डिवाइस को तो वो बूटेबल ना हो जाए। लिखा हुआ है द बायोस गोज थ्रू द कॉन्फ़िगर्ड बोर्ड सीक्वेंस अंटिल इट फाइंड आर डिवाइस डेट इज़ बूटेबल। देखिए, यदि हमें वो डिवाइस बूटेबल फाइंड हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी हमारे पास बायोस होता है वो लीड करता है किसके अंदर, आपके पास बूट सेक्टर के अंदर, और ट्रांसफ़र करता है एग्जीक्यूशंस को आपके बूट सेक्टर के अंदर। यदि आपका जो बूट डिवाइस है यदि वो हार्ड ड्राइव है तो वो किसको रिफ़र करता है, वो हमारे रिफ़र करता है आपके पास मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड्स को। देखते हैं लिखा क्या है, वंस बायोस फाइंड अ बूटेबल डिवाइस, BIOS leads the boot sector and transfer execution to the boot sector. If boot device is a hard drive, it is referred to as a master boot record, जिसको हम आपका शॉर्ट फॉर्म में MBR बोल रहे हैं। देखिए, अब जो हमारे पास MBR होता है वो चेक करता है पार्टीशंस टेबल को वो एक्टिव है या नहीं। तो हमारे पास किस लिए करता है, ये एक्टिव पार्टीशंस को चेक करता है। यदि वो हमें मिल जाती है तो MBR कोड लोड होता है उस पार्टीशन के अंदर और वो जो भी बूट सेक्टर है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। द MBR कोड चेक द पार्टीशन टेबल फॉर एक्टिव पार्टीशन। इफ वन इज फाउंड द MBR कोड लोड इट पार्टीशन बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूट इट। देखिए, जो हमारे पास आपका बूट सेक्टर है वो OS को स्पेसिफाई करता है कि वो आपका मेन फंक्शंस के अंदर लोड करे और एग्जीक्यूट करे कर्नल के अंदर, जो उसको कंटिन्यूस करना होता है। द बूट सेक्टर इज आफ्टर OS स्पेसिफाई, however in the most OS its main function to is load and execute OS kernel which is continuous starting। देखिए, यदि हमारे पास आपका पार्टीशन एक्टिव नहीं होता और जो आपका पार्टीशन है वो बूट सेक्टर के अंदर इनवैलिड होता है, तो इस कंडीशन में क्या होती है, जो आपका MBR होता है वो लोड कर देता है उसको सेकेंडरी बूट लीडर के अंदर, जो सिलेक्ट करता है आपके पास पार्टीशन को एंड वो फिर बूट सेक्टर को लोड कर देता है। इफ़ देयर इज़ अ नो एक्टिव पार्टीशन और द एक्टिव पार्टीशन बूट सेक्टर इज़ इनवैलिड, the MBR may load or secondary boot loader will select a partition and load its boot sector। देखिए, आप अपने इसको दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और आप इसको 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं। और इस वीडियो का टारगेट है कि आप इसके अंदर 200 कमेंट्स करें और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।